वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब जो वाक़या है जो आपके साथ बयान कर रहे हैं ये बड़ा अजीब व गरीब है, दर्दनाक है। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो दर्दनाक वाक़या है वो लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल में एक 5 साल बच्ची थी जो कि ज़ेर इलाज थी, उसके साथ पेश आया और स्वीपर की मुबैना ज़्यादती का ये वाक़या है। सफाई वाले ने न्यू इमरजेंसी की तीसरी मंजिल पर ज़्यादती की कोशिश की। हस्पताल की इंतज़ामिया खामोश तमाशाई रही। बाद में इंतज़ामिया ने इस वाक़े को जुटलाने और इससे मुकर जाने की हरकत सामने इंतज़ामिया की जानिब से, और जो मुलजिम था उसको प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश हमें नजर आई हॉस्पिटल के इंतजामिया से। मकरू हरकत के लिए इस मुलजिम को जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही। इस दौरान विक्टिम जो है वो बच्ची 5 साल, उसकी वालिदा ने हस्पताल इंतजामिया को तहरीरी दरख्वास्त दे दी और वहाँ मौजूद आम शहरियों में इश्तियाल बढ़ने लगा। तो फिर जो हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने सामने आकर ऐलान किया कि उन्होंने इस जुर्म में मुलविस मुलाजिम को हस्पताल के काम से अलग कर दिया है। दैट वाज द मैक्सिमम दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग और एग्जैक्टली यही हुआ और इसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गंगाराम हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स ने गंगाराम नॉट सेफ और जुल्म जो है छुपाना बंद करो के नारे लगाए और ये हैशटैग वगैरह बन के हमारे सामने। अली नासिर रिपोर्टर हमारे हैं लाहौर से, हमारे साथ मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। अली ये बताइएगा कि हमारी खबर के मुताबिक ये मुबैना ज्यादती करने की कोशिश की गई, क्या ये हो पाया या नहीं, और मजीद क्या इसकी डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये इस वाक़ये को तकरीबन 2 दिन हो चुके हुए हैं और जो FIR कटी है उसके अंदर लिखा है कि इसके साथ हरासमेंट की गई, यानी कि उसने सिर्फ हाथ फेरा। जबकि जो वहाँ के लोग हैं उनका ये कहना था, जिन्होंने पकड़ा इस बंदे को, उस मुलज़म को, उन्होंने कहा कि ये ज्यादती की कोशिश कर रहा था। बाद जब ये रिपोर्ट अस्पताल इंतजामिया तक पहुंची तो उन्होंने फिलहाल मामले को दबाने की कोशिश की, क्योंकि गंगाराम अस्पताल की क्रेडिबिलिटी का मसला था, MS की बदनामी का मसला था। तो उन्होंने वक्ती तौर पर तो जो मुलाजिम था उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और जो बच्ची की वालदा थी उनसे तहरीरी दरख्वास्त लिखवा ली कि आप हमने जो कार्रवाई की आप इस पर मुतमईन है। ये मामला तो यहाँ पर रुका नहीं। जो यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स थे, जो नर्सेज थी, जब ये इत्तला उन तक पहुंची तो उन्होंने एक बड़ा धरना देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये MS मुलज़म को बचाने की कोशिश कर रहा है, MS को मुअत्तल होना चाहिए। उनके प्रोटेस्ट की एक सबसे बड़ी वजह ये थी, एक तो 5 साल बच्ची के साथ जो ज्यादती का वाकया पेश आ गया, मुबैना ज्यादती का, एक वजह ये थी। उसके साथ दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पर नर्सेज भी काम करती हैं, लेडीज डॉक्टर भी काम करती हैं, उनके साथ भी बाज़ दफा इस किस्म के वाकयात हरासगी के देखने में नजर आते हैं। तो उनका ये मुतालबा था, एक तो MS को फौरी तौर पर सस्पेंड होना चाहिए, मुअत्तल होना चाहिए इस वाकये के बाद, और दूसरा वो ये कहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, खासतौर पर फीमेल डॉक्टर नर्सेज की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए ताकि इस किस्म के वाकयात जो उनसे वो देखने में नजर ना आए। अब जो यहाँ पर मेडिकल की स्टूडेंट्स भी थी, डॉक्टर्स भी थी, उनका ये कहना है कि ये प्रेशर डालकर बच्ची के वालिदैन से प्रेशर डाला गया, ये चीज लिखवाई गई है, क्योंकि वो गरीब घराने से उनका ताल्लुक है। हो सकता है कोई मुकमुका कर लिया गया हो या कोई इलाज में कोई कमी बेशी कर दी गई हो, इस वाले से मुकमुका करके उन्होंने ये एप्लीकेशन लिखवाई है, और ऐसा वाकया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बार मुलज़म इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी में है। जी सही। अच्छा अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप भी बल्कि हमारे साथ ही रहिएगा, डॉक्टर शोएब नियाजी जो कि तमाम तर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्लीज बताइएगा आपका एहतजाज कहाँ तक पहुंचा, ये हुआ क्या है सब कुछ? वालेकुम सलाम मैडम, थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम। मैडम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कदीम दरसगाह है मेडिकल की, जिसमें सिर्फ फीमेल्स को एडमिशन दिया जाता है, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर MBBS से लेके फाइनल ईयर MBBS तक तकरीबन 3500 फीमेल्स हर साल यहाँ पे होती हैं जो कि तालीम हासिल करती हैं, और उनके यहाँ पे हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल भी मौजूद है, और वो यहाँ पे ड्यूटी फाइनल ईयर 4th ईयर वार्ड्स भी अटेंड करती हैं। तो ये जो नई मदर एंड चाइल्ड की बिल्डिंग बनी है, इसका 4th, 5th, 6th और 7th फ्लोर जो है वो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। नीचे जो 3 फ्लोर यहाँ पे फंक्शनल हैं, उन पर भी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जो सिक्योरिटी कंपनियां इन्होंने हायर की हुई हैं उनको ये 6-6 माह से तनख्वाह नहीं देते। वो पॉलिटिकल पार्टीज की ये एजेंसियां हैं जिन्होंने ये हायर किए हुए गार्ड्स, और गार्ड्स भी जो इनकी मुकर्रर करदा तादाद होती है उसमें से निस्फ भी मौजूद नहीं होते अपनी ड्यूटी पे। ये वाकया जब पेश आया, इसको 2 रातें और 2 दिन गुजर गए। जब हमने प्रोटेस्ट शुरू किया
और हम बच्चे सारे रोड पे बैठे हुए थे, पूरा मार रोड ब्लॉक था। उसके बाद डीएसपी साहब वहां पे तशरीफ लाते हैं और एक एफआईआर की कॉपी हमें देने की कोशिश करते हैं। वो भी एफआईआर नहीं थी, वो सिंपल एक पेज था जिसके ऊपर ये लिखा गया था कि एक एप्लीकेशन हमने एंटरटेन की है पुलिस स्टेशन पे और उसमें छेड़खानी का वाकया पेश आया है। जब हमने प्रेशराइज किया तो उसके बाद आधे घंटे के बाद रोड पे ही हमें एफआईआर दी गई जिसमें छेड़खानी की दफा लगाई गई थी। तो उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके आधे घंटे के बाद जो हरासमेंट और मुबैना ज्यादती की कोशिश का वाकया, उसके मुताबिक उन्होंने एफआईआर दर्ज की। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस वाकये पे खामोश तमाशाई बनी रही। बच्चियों को रात को फैकल्टी की तरफ से मैसेज किए गए कि अगर आपने रोड पर आने की कोशिश की आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। अगर आपने इस वाकया को सियासी रंग देने की कोशिश की तो आपके साथ आपके एग्जाम के दौरान, और ये मैसेजेस उन्होंने हमें भी फॉरवर्ड किए, जिसकी वजह से मैं लाहौर से बाहर मुल्तान मौजूद था और मैं प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए आया। अब अफसोस की बात यह है कि एमएस एएमएस सिक्योरिटी और वहां से जो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने इस केस का मुद्दई बनने से साफ इनकार कर दिया और पुलिस का एक एएसआई वो इस केस का मुद्दई है, जिससे आप इस एफआईआर की हकीकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक फॉलो की जाए। डॉक्टर साहब, आपको क्या वजह लगी है कि एक स्वीपर जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से, और डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई। होता तो ये कि डॉक्टर्स मसीहा होते हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, उनको उस स्वीपर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ डैट वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वजह क्या है? सर वजह ये है कि यहाँ पे ये पहला वाकया नहीं है। तकरीबन 17 से 20 वाकयात यहाँ हमारी डॉक्टर्स के साथ पहले हो चुके हैं। कल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बच्चियों ने ये मीडिया को बताया, नाम लेके बताया उन बंदों के जो कि वहाँ के सरकारी मुलाजिम थे, जिन्होंने उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई हॉस्टल के अंदर। और जब ये इंतजामिया को आगाह किया गया तो हॉस्टल की वार्डन ने कहा कि वहां उसने वाशरूम के ऊपर से सिर्फ झांका ही तो है और क्या किया है। मतलब है कि वहां पे रवैया इस हद तक खराब है वहां की फैकल्टी का। वहां की हॉस्टल वार्डन मैडम है, वहां पे 2 एक असिस्टेंट वार्डन है और वह सरदराज से इन सीटों पे विराजमान है। खाने उनके वहीं से जाते हैं, सारा मेल स्टाफ रखा गया है। फीमेल्स ने बारहा उनको ये भी कहा कि जो हमारा स्टाफ है कम से कम जो मेस का स्टाफ है वही फीमेल में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब हॉस्टल को जो रास्ता जाता है रात के औकात में, जब बच्चियां ड्यूटी करके कुछ सुबह इमरजेंसी करने के बाद सुबह 4 बजे वहां से निकलती हैं, तो वहां पे मेल गार्ड ही उनको हरास करते हैं। और ये वाकयात तवातुर के साथ हो रहे हैं। बच्चियां सिर्फ क्योंकि दूर दराज इलाकों से आई हुई हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती कि उनको वापस बुला लिया जाएगा। और अब ये वाकयात इस हद तक हो चुके हैं कि आज भी मुझे उनकी कॉल्स आ रही हैं कि आप इस केस को फॉलो करें। और हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है, यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उनके माई फादर बनते हैं, जो टीचर्स हैं, जो फीमेल प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इसके अंदर बड़ा ही गलत रोल प्ले किया है। उन्होंने बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, उनके साथ हमदर्दी करने की बजाय, उस वालदा जो कि उस बच्ची की माँ थी उसको इतना प्रेशराइज किया गया कि उसके बाद वो वाकये से ही गायब है। बच्ची भी गायब है और जो आपा और मजे की बात यह है डॉक्टर साहब कि हमारी सीएम साहिबा भी हमें यहाँ पे कहीं पे गायब दिखाई देती हैं। अली नासिर के पास चलते हैं। अली नासिर, जिस तरह बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये तो तवातुर के साथ होते आ रहे हैं वाकयात, और इससे भी खौफनाक किस्म के वाकयात हैं वो, बल्कि तो कहाँ पे सीएम साहिबा, इन्होंने कोई इस पे एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, अभी तो ये एहतजाज हो रहा है। उनका मुतालबा भी यही है कि सीएम पंजाब जो कि मर्जी नवाज है उनको इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए। इससे पहले भी ये जो डॉक्टर्स हैं उनके एहतजाज होते रहे हैं, खासतौर पर इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको रखा गया, लेकिन वो भी उनके मसाइल हल नहीं हुए। तो बात तो सीएम पंजाब तक पहुंचती है, लेकिन उनकी जानिब से कोई एक्शन अभी तक तो फिलहाल नहीं लिया गया। इससे पहले भी जो एहतजाज होते रहे उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इनका मुतालबा भी यही है कि सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, ताकि इस किस्म के वाकयात ना हो सके। इससे पहले भी गंगाराम के अंदर मुख्तलिफ इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं। खासतौर पर अभी तो ये 5 साल बच्ची का वाकया है
जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियोज वगैरह भी छुप छुपा कर बनने के वाकयात है, कोई किसी किस्म में कोई एक्शन नहीं लिया जाता रहा। बहरहाल सीएम पंजाब की तरफ से अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे कोई पहले एक्शन भी नहीं लिया गया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि जब ये वाकया हुआ और आप लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया तो हॉस्पिटल की इंतजामिया ने प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्ट करना था उन्होंने स्वीपर को, उसके लिए उन्होंने आप लोगों को किसी ना किसी तरह बहाने से टालने की कोशिश की। आप लोग नहीं टले तो उन्होंने मुबैशिना ज्यादती की कोशिश तक आके इसको लिमिट कर दिया। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो कोशिश हुई होगी। वो यकीनी तौर पर या तो उसकी नाकाम हो गई वो कोशिश पकड़े जाने पर या कुछ होने से। तो अगर उसको चांस मिलता तो उसने तो करना था ना। मैडम वहां से जो एक आपा हमारी मौजूद थी जो इस चीज की यानी शायद थी, उनको भी गायब कर दिया गया है। उनको 3 दिन से हॉस्पिटल ड्यूटी से उनको फारिग कर दिया गया कि आपने हॉस्पिटल में नहीं आना। 1-2 और वर्कर जो वहां पे मौजूद थे जो वहां पे लोगों ने देखे हैं उनको भी गायब कर दिया गया। अच्छा, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने उस कोशिश को नाकाम बनाया है? मैडम ये वहां पे ड्यूटी पे मौजूद थे जो कि यानी शायद थे इस वाकये के, जो कि बता सकते थे कि वाकया असल में कैसे हुआ है और क्या हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की थी ना कि ये पंजाब का दिल है जिसकी हम बात करें, गंगाराम हॉस्पिटल की, कोई सिक्योरिटी कंपनीज की बात की आपने, इसी तरह डॉक्टर्स की बात की, तो इनकी पुष्पनाई कौन कर रहा है? कोई वजह आपको मालूम हुई है? क्योंकि आपने इस सारे प्रोडक्ट्स को लीड किया है। स्टाफ है, ये हायर किया गया है प्राइवेट तरीके से। ये कंपनियां हैं जो कि कमीशन देती हैं बकायदा। यहाँ पे जो भी पहले एक M&A की कंपनी थी वो उसको जब भी यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, एक अच्छी कंपनी को लाने की कोशिश की गई, तो हमेशा यही मसला आता था कि जो बिडिंग और जो टेंडर हैं वो आगे पीछे कर दिए जाते थे। आज तक वही कंपनी यहाँ पे काम कर रही है जिसके गार्ड अक्सर ड्यूटी से गायब होते हैं, और जब यहाँ पे कोई मसला आता है तो सबसे पहले भाग जाते हैं और उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, डॉक्टर्स को आके प्रोटेक्ट करना पड़ता है, गार्ड छुप जाते हैं हमारे पीछे। ये हालात हैं हॉस्पिटल के, और 6-6 माह से इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। एक गार्ड ने परसों रात खुदकुशी की है मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, जिस बेचारे का बच्चा पैदा हुआ है वो घर जाना चाहता था लेकिन उसको तनख्वाह नहीं दी गई। यहाँ पे हालात इस हद तक खराब है कि जेनिटोरियल स्टाफ भी इन्होंने कंपनी से लिया हुआ है, वो हॉस्पिटल के मातहत ही नहीं है। अब ये है कि यहाँ पे या तो जो भी वो कंपनी यकीनी तौर पे किसी बड़े सियासतदान की होगी या किसी बड़े माफिया की होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सियासी लोगों की कंपनियां हैं, और हमने जो मिनिस्टर सलमान रफीक साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किन लोगों की कंपनियां हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। ये 8 से 8 माह पहले की बात है और अभी तक ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आई। अच्छा अली, ये बताइएगा कि अभी जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल जायज है, उस पे आपके किसी हुकूमती ओहदेदारान में से किसी से बात हुई कि वो क्या करने जा रहे हैं? कहीं पे आपको लगता है कि हुकूमत सीरियस होगी, खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट? अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज? मुझे जी आ रही है। जी जी बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, एक तो ये जो एहतजाज करने वाले हैं इनका ये मुतालबा है कि एक तो MS को सस्पेंड होना चाहिए और साथ साथ सिक्योरिटी का ही मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब से जो वजीर सेहत है उन तक ये बात पहुंची है, उन्होंने कहा है कि मैंने रिपोर्ट मांग ली है, जब रिपोर्ट मिलेगी तो उसके बाद ही हम किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई आगे करेंगे। जो कि अली सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये जो MS है ना, ये एक स्वीपर को, मतलब आप अंदाजा लगाएं, वो भी जो एक रेपिस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही है। तो ये वजीर सेहत तक तो बात चली गई हुई है, लेकिन मामला ये है कि अब उन्होंने आगे कहा कि कोई इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होगी उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे क्या करना है तो क्या नहीं करना। तो ये सारे मामला जो है वो लटकते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वाकयात तो आए रोज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसकी रोकथाम के लिए कोई मुनासिब कोई हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से देखने में नजर नहीं आ रही है। देखना यह है कि क्या होता है आगे फ्यूचर के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, नासिर कह रहे हैं कि उनको मामलात लटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये मामलात लटक गए तो आपका जो अगला लाएअमल है वो क्या होगा? सर हम ना कल तक हमने प्रोटेस्ट भी कार्ड कराया, हमने इनको 24 घंटे दिए हैं कि हॉस्पिटल के अंदर तमाम जगहों पे जहां जहां हमारी फीमेल नर्सेज स्टाफ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वहां पे कैमरास लगाए जाएं, एक सिक्योरिटी रूम बनाया जाए 24/7, वहां पे लोग मौजूद होने चाहिए जो मॉनिटर करें, और फीमेल स्टाफ जो कि चौकी है वो उसको कायम किया जाए, फीमेल गार्ड दिए जाए। इस पे अभी तक तो कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है, और मजीद अगर इसी तरह जारी रहा तो ये पूरे पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में जिस तरह की अब सोशल मीडिया हाइप है
खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता कि वही दोबारा हम सर्विसेज विड्रॉ करें, हमारी फीमेल डॉक्टर सड़कों पे आए और कोई अग्रेसिव मूवमेंट शुरू हो जाए गवर्नमेंट के खिलाफ। चलें जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट है, जो डॉक्टर्स डिमांड है बिल्कुल जायज़ है कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और वहाँ पे फीमेल अमले को भर्ती किया जाए। तो गवर्नमेंट को, तो पंजाब गवर्नमेंट को खासतौर पे फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए। फीमेल अमले की भर्ती एक जायज़ मुतालिबा है क्योंकि वहाँ पे हैं ही सब फीमेल तालिबात, सो व्हाई नॉट। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगे, हमारे साथ रहिएगा।